कोरोना वायरस की वजह के पहले की वजह से बहुत से कम आमदनी वाले खानदानों की आमदनी पे फ़र्क पड़ा है। इसलिए हेल्थ इन एक्शन ज़रूरतमंद खानदानों की खुराक से मुतालिक मदद गाजा के मुतालिक इल्म में इजाफा करने और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने समेत सेहत के लिए अच्छा खाने पर भी मालूमात में इजाफे के लिए फूड कैंपेन स्कीम लेके आया है। पिछली किस्त में आपने देखा कि मिस्टर ली को घुटनों का दर्द है। वो HIA की कम्युनिटी फार्मेसी में गए और दवाइयों के इस्तेमाल पर फार्मासिस्ट से मशवरा कर रहे थे। फार्मासिस्ट ने मिस्टर ली को तिब्बी मदद के अलावा HIA की फिजियोथेरेपी की सहूलत को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। हेलो मिस्टर ली, मैं मिस वोंग हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? काम से छुट्टी वाले दिनों में सौदा सलफ खरीदना और खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी है। जब सौदा सलफ भारी होता है तो मेरे दाहिने कंधे में ज़्यादा दर्द होता है। मैंने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दोनों घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट है। अच्छा, तो ये बात है। तो आपको अपनी गर्दन, कंधे और घुटनों में कब ज़्यादा दर्द होता है? जब मैं सौदा सलफ खरीदने जाता हूँ और वो बहुत वज़नी होता है तब मेरे हाथ और कंधे को तकलीफ़ होती है। इसके अलावा जब मैं पोंछा मारता हूँ और बाल्टी उठाता हूँ तब भी मेरे हाथ और कंधे दर्द करते हैं। ठीक, फिर आपके घुटनों में सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? जब मैं बहुत देर बैठने के बाद खड़ा होता हूँ तब मेरे घुटने अकड़े महसूस होते हैं और दर्द होता है, और दर्द तब बढ़ता है जब मुझे सीढ़ियों से ऊपर या नीचे जाना होता है। अच्छा, चलें पहले मुआयना करते हैं और फिर मैं आपको कुछ वर्जिशें सिखा देती हूँ जो आपके लिए मुफीद होंगी। चेकअप हो गया है, अब क्या आप वहाँ जाके मुझे दिखा सकते हैं कि आप बाल्टी कैसे उठाते हैं? ओ मेरे प्यारे, आप जिस तरह से बाल्टी उठा रहे हो उससे गर्दन और कंधे में चोट आ सकती है। उससे भी खराब ये बात है कि आपकी कमर में भी तकलीफ हो सकती है। मैं आपको उठा के बताती हूँ कि बाल्टी कैसे उठाना चाहिए। पहले वजनी चीज तक जाओ, आगे की तरफ झुकें और सीधा अकड़ों की तरह बैठें और अपनी टांगों को खम दें और खड़े हो जाएं। आप भी कोशिश कर सकते हैं। पहले पानी की बाल्टी के ऊपर जाएं, पैरों के दरमियान थोड़ा फासला रखें और फिर अकड़ों की तरह बैठें। अपना ऊपरी जिस्म सामने की तरफ झुकाएं, अपनी टांगों को खम दें और फिर बाल्टी उठा के खड़े हो जाएं। ओह, अब समझ आया, मैं गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, आपके घर करने की कुछ मज़ीद वर्जिशें हैं, चलें उधर जाकर सीखते हैं। पहली वर्जिश का मकसद गर्दन और कंधे के मसल्स के खिंचाव को आराम देना है। एक टेनिस बॉल या कोई भी गोल चीज़ जिसका साइज और सख्ती बॉल की तरह हो इस्तेमाल करें। टेनिस बॉल को अपने दाएं कंधे के पीछे और दीवार के दरमियान रखें और दीवार की तरफ जोर लगाएं और ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जानिब फिराएं। आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया है। अब बाएं से दाएं फिराएं। शाबाश। अब ये वाली वर्जिश आपकी पिंडलियों के पट्टों की मजबूती के लिए है। अगरचे आपकी उम्र में आपको घुटनों की हड्डियों के मसले शुरू हो जाते हैं, इसलिए आपको अपनी पिंडलियों के पट्टों की ज़्यादा वर्जिश करनी चाहिए। जिस्म के निचले हिस्से के पट्टों को मजबूत करने से जोड़ों को महफूज रखने में मदद मिलती है। मैं आपको वर्जिश करके दिखाती हूँ। पहले आप मेरे पीछे कर सकते हैं। अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कुर्सी को पकड़ें, पाँव उठाएं और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे वापस रखें। ये 10 बार दोहराएं। चलें अब मिलके करते हैं। एक सेट में 10 बार और हमने टोटल 3 सेट करने हैं। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब ब्रेक लेते हैं। अब दूसरा सेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आराम लें और फिर हम आखिरी सेट करेंगे। याद रखें, आगे की तरफ ना झुकें और कुर्सी को पकड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। अगली किस्त में फिजियोथेरेपिस्ट वर्जिश से देमी दर्द खत्म करने का तरीका बताना जारी रखेगी। क्वाइसिंग कम्युनिटी हेल्थ मैनेजमेंट हब एक हेल्थ सेंटर है जो समाज के लिए, जिसमें सोशल वर्कर और वॉलंटियर्स के साथ नर्स, फार्मासिस्ट, डाइटिशियन और बाकी मेडिकल में काम करने वाले होते हैं। हमारा मकसद सेहत के बारे में लोगों को ज़्यादा मालूमात देते हैं और सबको बताते हैं कि उनके आवाम के लिए मौजूद सेहत की सहूलत का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वाइसिंग डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले कम आमदनी वाले अफराद और उनके घर वाले मुफ्त में मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।